हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही हों। और ये आज मेरे यहाँ पे ब्राइडल मेकअप है, तो ये मेरी ब्राइड आ चुकी हैं और ये अभी देखो चेयर पे बैठ चुकी हैं। अभी ड्रेस वगैरह नहीं चेंज की हैं, तो मैं इनको बोल रही हूँ कि आप पहले ड्रेस चेंज कर लीजिए, क्योंकि इनका काम थोड़ा सा जल्दी शुरू करना है मुझे। और तो ये देखिए ब्राइड जो है अपनी ड्रेस चेंज कर ली है, ड्रेस पहन चुकी हैं। और मेरी दूसरी कस्टमर आ गई थी, तो उनको थ्रेडिंग मेरे से ही करानी थी, तो मैंने थ्रेडिंग उनकी की है। अब भी मैं मसाज कर रही हूँ उनकी थ्रेडिंग की। मसाज होने के बाद मैं ब्राइड के पास आ गई हूँ, क्योंकि और जो भी लड़कियां हैं उन्होंने धीरे धीरे इनको थोड़ा बहुत काम शुरू कर दिया था, जैसे कि मॉइस्चराइजर वगैरह अप्लाई करना था। तो वो मॉइस्चराइजर वगैरह सब अप्लाई हो चुका है, क्योंकि उसको थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है, थोड़ा अब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद ही फेस पे मुझे काम करना है। और इस पे प्राइमर भी यूज करना है, इसलिए क्योंकि फेस इनका मैं सबसे पहले क्लीन करवा दी थी। और अब बस हेयर स्टाइल का काम मैंने शुरू कर दिया है, क्योंकि हेयर स्टाइल में कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम लोग काम करते रहते हैं, सोचते हैं कि चलो हेयर का बाद में कर लेंगे, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि लाइट चली जाती है, तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। और इन्वर्टर तो है, पर इन्वर्टर कभी कभी मशीन नहीं उठाता है, तो इसलिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं इसलिए हेयर का काम थोड़ा बहुत मैंने शुरू कर दिया है। काम ये क्योंकि क्रिम्पिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है हेयर स्टाइल में, इसलिए मैंने क्रिम्पिंग कर दिया है। और क्रिम्पिंग का ही काम मैं अभी तक कर ही रही हूँ, और थोड़ा सा ब्राइड से मैं बातचीत भी कर रही हूँ। हाँ, फेस देख के आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा सा मैं अपसेट थी। और अपसेट ये थी किसी से मेरी थोड़ी सी बहस हो गई थी, और ये मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ इसलिए क्योंकि थोड़ा सा मन मेरा हल्का हो जाए। तो उस टाइम भी मेरा फेस आप लोग देख सकते हैं कैसा था मैं पर फिर भी मैं ब्राइड से बात करते करते मैंने अच्छे से उसको डील किया, मतलब हैंडल किया, और अच्छे से कि ताकि उसको बुरा ना लगे कि ये थोड़ा सा गुस्से में है या कुछ भी ऐसा वैसा ना सोचे मेरी ब्राइड, क्योंकि कस्टमर मेरा अगर दुखी होता है तो मैं और ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। इसलिए उनसे मैं थोड़ा सा फिलहाल मेरी आदत बहुत ज़्यादा खराब है, जब मेरा मूड खराब होता है तो उस टाइम अगर अदर कोई और भी बोलता है, मेरे से बात करता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। बस मेरा मन ये करता है कि अगर मैं गुस्से में हूँ तो मुझे 1-1.5 घंटे के लिए अकेले में छोड़ दो, ताकि मेरा गुस्सा शांत हो जाए। अगर कोई बोलता है तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आती है, पर वो मेरी कस्टमर है, तो इसलिए थोड़ा मुझे ही एडजस्ट करना पड़ता है, मुझे ही संभालना पड़ता है अपने आप को। तो चलो खैर कोई बात नहीं। फिर मैंने मेकअप शुरू कर दिया है। इसके पहले मैंने कंसीलर वगैरह यूज किया है, और वो तो आप सब लोग देख ही रहे हैं। उसके बाद मुझे आइस का करना था मेकअप, मैं आइस का कर रही हूँ प्रॉपर, क्योंकि अब फेस पे ही मेरा काम होगा, मैं करूँगी और मैं कर ही रही हूँ, क्योंकि होल्ड भी करना रहता है, तो मैं कुछ चीज़ें पहले अप्लाई कर दिया फेस पे, उसको मैंने होल्ड पे कर दिया। होल्ड पे करने के बाद मैं आइस का जब तक कंप्लीट करूँगी तब तक वो होल्ड रहेगा। और मतलब फाउंडेशन वगैरह थोड़ा होल्ड करके करो ना, तो फिर ब्लैक नहीं होता है, मेकअप कभी ब्लैक नहीं होगा। और मेकअप होल्ड बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बीच बीच में होल्ड, अब जैसे आइस का मेकअप है, हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर कुछ फेस पे कर लेते हैं, कुछ हेयर का कर लेते हैं, कुछ हाथ का, पैर का, कुछ भी जो भी करना होता है वो सब करते रहते हैं बीच बीच में, ताकि आइस का भी अब्जॉर्ब हो जाए। क्योंकि ब्राइड जब तैयार होके खड़ी हो या सामने आए शीशे के सामने, ताकि वो अपना फेस देखे और उसको काफी अच्छा लगे, है ना। अब कुछ ब्राइड हैं कि वो अगर मैंने फेस पे कुछ यूज किया तो वो शीशे में देख रही हैं ना, मिरर में देखती हैं, जब देखती हैं तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुरंत मेकअप करते रहो देखते रहो, तो वो अच्छा नहीं आता है, और फिर माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब में होता है, ये सब हो जाता है। इसलिए मैं तो सबसे पहले बोल देती हूँ कि मैं मेकअप करूंगी तो आपको बार बार देखना नहीं है, आप अपने आप को लास्ट में देखिए, लास्ट में, या मैं जब कहूँ कि आप देखिए सामने तो फिर देखिए। क्योंकि ऐसे क्या होता है, हमें पता है ना कि मैं मेकअप कर रही हूँ,
तो कैसा लुक आ रहा है, और मुझे अपने आप पे विश्वास है कि मैं आपका मेकअप कैसा करूँगी। पर अगर जो ब्राइड होती हैं या कोई भी पार्टी मेकअप हो या कुछ भी, अगर मेकअप कराने वाले का मूड खराब है ना, तो फिर मेकअप इतना अच्छा लुक नहीं देगा। मैं चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट यूज कर लूँ, कितना भी अच्छा मैं मेकअप कर दूँ, और बस करवाने वाले का मूड अच्छा होना चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए मैं हर ब्राइड से या हर जो भी मतलब पार्टी मेकअप कराने आते हैं, और सबसे मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि अपने आप को अंदर से खुश रखो और मेरे से बात करो आराम से, ताकि आपका मेकअप भी अच्छा हो जाए और मुझे मेकअप करने में भी अच्छा लगे। तो इसलिए देखो मतलब क्लाइंट भी मेरा अच्छा हो जाता है, मतलब खुश हो जाता है कि हाँ इन्होंने कुछ अच्छी बात कही है, तो वो भी खुश मैं भी खुश। तो ये देखिए मैंने अभी होल्ड कर रखा था, होल्ड के बाद देखो आइस का मैंने फिर से शुरू कर दिया है काम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम होता है आइस पे। आइस का ही मेकअप थोड़ा टाइम लगता है, आइस का अगर हो जाता है तो अदर कुछ मतलब टाइम नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब मैं अभी आई लैसेस वगैरह मैंने लगाया, ये देखिए। अब मैंने बोला कि जो है आप सामने देख सकती हो, तो उन्होंने सामने भी देखा, तो उन्होंने मेरे से पहले ही बोल दिया कि हाँ काफ़ी अच्छा हो रहा है मेकअप, चलो ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि बीच में एक बार दिखाना भी ज़रूरी होता है, एकदम से ये भी नहीं है कि ना दिखाएं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत संतुष्टि होना चाहिए कस्टमर को भी, है ना। तो ये मेरा मेकअप लगभग कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि लिपस्टिक वगैरह और ब्लशर वगैरह अगर मैं यूज कर रही हूँ तो आप समझ जाइए कि लगभग काम हो गया है, मतलब मेकअप हो गया है। तो ये कस्टमर वैसे थोड़ा सा देखी थी तो काफ़ी खुश हो गई थी, और बोली कि मुझे नहीं लग रहा था कि आप इतना अच्छा मेकअप कर दोगे, क्योंकि कह रही थी कि मुझे पता नहीं है मेकअप के बारे में, फिर भी मैं जैसी थी और उस हिसाब से आपने काफ़ी अच्छा मेकअप मेरा कर दिया है। ये सारी चीज़ें मतलब बात जैसे कि मैं ज्वेलरी वगैरह पहना रही हूँ, इसी टाइम पे उन्होंने मेरे से बोला यही सारी चीज़ें, और ये मैं डबल पहना रही थी पर मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने इसलिए उसको हटा दिया है। वैसे वो भी बोल दी कि चलो ठीक है जैसे आपको लगे। फिलहाल ये मुझे मौसी बोल रही थी, क्योंकि थोड़ा बहुत रिश्ता मेरा इनका हो गया था, तो मेरी जो मतलब बुआ की लड़की हैं उनकी जिठानी की ये बहू बन रही है, तो इसलिए ये भी मेरी बहू लगेंगी, क्योंकि ये मुझे मौसी कहेंगी, तो इसलिए मतलब ठीक है। वो यही बात कर रही थी कि मौसी मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा इतना अच्छा मेकअप होगा, वैसे आपने बहुत ही अच्छा कर दिया। फिर हेयर स्टाइल का भी बोल रही थी, क्योंकि इन्होंने कभी पार्लर, ये बता रही थी कि मैं पार्लर कभी नहीं गई हूँ, तो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैंने इनको समझाया कि आप परेशान मत हो, आप मेरे रिश्ते में भी हो थोड़ा बहुत तब भी, और नहीं भी होती तब भी, क्योंकि मेरा काम ये है कि अच्छे से अच्छा लुक देना, तो इसलिए आप परेशान मत हो। तो वैसे इनका जो है मेकअप काफ़ी अच्छा इनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और आप लोगों को कैसा ये मेकअप लग रहा है ये आप लोग बताएंगे। और अदर मैं हेयर स्टाइल कर रही हूँ, और तो हेयर स्टाइल वगैरह भी आप लोग देख के बताइएगा मुझे कि मैं कैसा काम की हूँ। और थोड़ा सा पिंपल्स वगैरह थे, तो अब जॉब तो हो रहा है मेकअप, अब जॉब हो जाएगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। और ये कस्टमर, मेरी कस्टमर क्या कहूँ क्या कहूँ ये मैं क्या बोलूँ, कस्टमर कहूँ या मतलब बहू कहूँ, क्या कहूँ। फिलहाल मैं बात करते करते कहीं दुल्हन इनको बोल दे रही थी, तो कहीं भाभी, कहीं दीदी, क्योंकि नया रिश्ता बनता है ना, तो क्योंकि मैं इस लाइन में हूँ तो मुझे हर किसी को एक की नज़र से देखना पड़ता है, मतलब यहाँ पे मैं हर किसी को दीदी ही बोलती हूँ, तो इसलिए कहीं दीदी कहीं भाभी कहीं कुछ ऐसे ही निकल रहा था। तो वो हंस भी रही थी कि मौसी आप मुझे कहीं भाभी बोल देती हैं, कहीं दीदी बोल देती हैं, कहीं कुछ भी। तो मैंने कहा यार आज के लिए मैनेज करो, फिर जब आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि आपको क्या कहना है, क्योंकि मैं तो दुल्हन ही कहूँगी इनको।
दुल्हन 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 कहेंगे ना, इस तरीके से मैं इनसे बात करूंगी, या फिर मैं नाम ले लिया करूंगी, ऐसा कुछ भी है ना। तो ये इनका जूड़ा मैंने बनाया, ये कैसा लगा जूड़ा, इसके बारे में भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और फिर इनके पास चुन्नी सिर्फ यही एक है, और 2 चुन्नियां अगर होती तो थोड़ा सा दूसरा मैं लुक बनाती, पर मैं नहीं, अभी मतलब इनके पास एक ही चुन्नी है। तब भी मैंने बहुत ही अच्छे से इनकी चुन्नी मैंने लगाया, इनको पसंद भी आई। और ये इनका पूरा फाइनल लुक है। ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी इनसे बात कर रही है और अदर पूछ रही है कि मेकअप कैसा लगा और कब दोबारा आएंगी कि नहीं आएंगी या कुछ भी, मतलब इस तरीके से ये बात कर रही थी। और ये दुल्हन थोड़ा शर्मा भी रही थी, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम तो हर कोई शर्माता ही है, बाद में तो उसका क्या जलवे होते हैं। इन्होंने पैर भी छुए मेरी बेटी के और मेरे भी। तो ये अब अपने घर के लिए जा रही हैं, वैसे गाड़ी नहीं आ पाई थी तो ये बाइक से जा रही हैं, तो कोई बात नहीं। तो ये वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट